प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके पहले की एक वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स के बेसिस पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझा था। इस वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस को समझने के लिए कितनी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका जो पार्ट 1 था उसको हम रिकेप करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम 3 तरीके से टेंस सीखते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम हिंदी के शब्दों का या हिंदी के सेंटेंस का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा। दूसरा तरीका होता है डिडक्शन मेथड, यानी हम इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और इसमें वैल्यू पुट अप करके हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तीसरा होता है बाइलिंगुअल मेथड, यानी हम इसमें एक्सप्लेनेशन हिंदी में करते हैं और साथ में इंग्लिश का भी यूज़ करते हुए दोनों लैंग्वेज का यानी मदर टंग और इंग्लिश दोनों का यूज़ करते हुए हम टेंस सीखते हैं। चौथा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। फैमिली में यदि एटमॉस्फेयर बन जाए, हमारे फ्रेंडशिप में माहौल बन जाए, तो सीधा सीधा हम डायरेक्ट जिस तरह हमने मदर टंग अर्थात हिंदी सीखी थी ठीक इसी तरह हम इंग्लिश भी सीख जाते हैं। तो इस तरह 4 मेथड होती है। तो हम यहाँ पर पूरी तरह चारों मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़्यादा जोर हमारा बाइलिंगुअल मेथड पर होगा और प्रैक्टिकल बेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन की, अर्थात वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। तो इसके लिए लास्ट वीडियोस में भी हमने बात किए थे कि हम कुछ सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड के आधार पर हमने सेंटेंस को क्रिएट करना सीखा था। इसमें आई का कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट होता है एम के साथ, वी यू यू इन सब का होता है एग्रीमेंट आर के साथ, और दे का एग्रीमेंट होता है आर के साथ, और इसी साथ तरह ही शी इट का और प्रिया यानी कि कोई प्रॉपर पर्सन का एग्रीमेंट होता है सॉरी इसके साथ। और इसके बाद हम पूरा सेंटेंस बना लेते हैं। वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और बाकी सब जो रिमेनिंग वर्ड्स होता है उसको हम बाद में कर देते हैं। तो इस तरह ये हम सेंटेंस बड़ी आसानी से क्रिएट कर पाते हैं। आई एम स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, वी आर स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, यू आर स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, ही इज स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया था। और इस तरह यदि हम बोलते हैं तो करंट सिचुएशन में जो व्यक्ति भी जो काम कर रहा है उसकी हमें पता चलता है। अब हम जो आगे सीखेंगे वो है लर्न विथ क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, करंट सिचुएशन में जो काम हो रहा है अथवा कर रहा है, ये जनरली हम तब बेहतर तरीके से सीख पाते हैं जब एक क्वेश्चन करे दूसरा उसको आंसर दे। तो इस तरह हम जितने भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं जो कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हम बड़ी आसानी से जो प्रैक्टिकल हमारा डेली लाइफ में होता है, एक क्वेश्चन करते हैं दूसरे आंसर देते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे हो सकता है ये। पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा इसके पहले जो हमने टेबल तैयार किया था, यहाँ पर मैक्सिमम सेंटेंस आप बनाना सीख चुके हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई है। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे फर्स्ट सेंटेंस यदि लूँ, आई एम स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, आई एम स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहा हूँ। वी आर स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, हम मेरे फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहे हैं। तो इस तरह ये बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं जो करंट सिचुएशन दर्शाता है और वर्तमान में जो काम हो रहा है। इसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बना लिया। अब यदि हम इसे थोड़ा सा चेंज कर दें, कहाँ पर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसको आगे कर दें और जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि जो सब्जेक्ट है इसको हम बाद में कर दें, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी यदि हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा दें, उसके बाद हम सब्जेक्ट को कर दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। एम आई स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, आर वी स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, आर यू राइटिंग ए लेटर, इज ही रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस। तो इस तरह आप यहाँ बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और इन सारे सेंटेंस जो होते हैं ये क्वेश्चन होते हैं। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, क्या हम मेरे दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, क्या आप एक लेटर लिख रहे हैं। तो इस तरह ये सेंटेंस क्वेश्चन बन जाते हैं। और इन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक बात और ध्यान दें कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस शुड बी इन कैपिटल, यानी जो फर्स्ट वर्ड होगा इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल करना होगा। और उसके बाद जो सेकंड वर्ड आएगा वहां पर सिर्फ एक सिचुएशन में, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिया जो लिखा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है। हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और इसी तरह एक प्रोनाउन होता है आई, ये भी हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरह हम इसको इस तरह चेंज कर देते हैं। सिर्फ हमने लेटर का जो फॉन्ट है यानी जो कैपिटल और स्मॉल लेटर का जो वर्जन है ये भर हमने चेंज किया, बाकी वर्ड सेम है।
एम आई स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स। अब बोलने का जो एक्सेंट है, जो इसमें इंटोनेशन हमें डालना पड़ता है, इससे समझ में आ जाता है कि ये अफर्मेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। आर वी स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, आर यू राइटिंग अ लेटर, इज ही रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, आर दे रनिंग राइट नाउ। यानी ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप दौड़ रहे हैं, क्या आप ये कर रहे हैं, क्या मैं वहां जा रहा हूं। भाई इसका आंसर कैसे होगा? निश्चित तौर पे यस नो में होगा। तो चलिए अब हम एक एक चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा सब्जेक्ट आई लिया, एम आई, क्या मैं स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स। वही इसको बोलने का तरीका भी हमें समझ लेना चाहिए। यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के लहजे से हम बात करें। एम आई स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? आंसर वही होगा यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें हैं। यदि पॉजिटिव में हमें बात करनी है कि भाई हाँ ठीक है, यदि हमें यस बोलना है तो यस हम एक सेंटेंस, एक वर्ड लिख दें, कॉमा लगा दें, और उसके बाद इसका ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, जो क्वेश्चन है, इसका हम पॉजिटिव लिख दें, आई एम स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स। और यदि नहीं है तब क्या करें? तब थोड़ा ध्यान दीजिए, नो लिखेंगे, लेकिन उसके बाद आई एम नॉट स्पीकिंग। तो ये जो दो वर्ब आए हैं, एम और स्पीकिंग, इन दोनों के बीच में हमें नॉट लगाना होगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। नो, आई एम नॉट स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके पहले कि जैसे हमने देखा था, यदि मैं अकेला नहीं हूं, यदि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और हम कोई काम कर रहे हैं, और यदि हमको उसका क्वेश्चन करना है, क्या मैं, क्या हम, अभी क्या मैं था, अब क्या हम हो गया। आर वी स्पीकिंग विथ अवर फ्रेंड्स, आर वी राइटिंग अ लेटर, क्या हम एक लेटर लिख रहे हैं, आर वी राइटिंग अ लेटर, आर वी रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, आर वी रनिंग राइट नाउ। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाता है, आर वी स्पीकिंग विथ अवर फ्रेंड्स, क्या हम हमारे दोस्तों से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, यदि हाँ तो कैसे बोलें, यदि ना तो कैसे बोलें। यदि हाँ है यानी ये पॉजिटिव, यस वी आर स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, फिर से रिटर्न हम वहीं पर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जो था वहां पर पहुंच गए। यदि नेगेटिव हो, नो वी आर नॉट स्पीकिंग विथ अवर फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आर यू। अब यू जो सब्जेक्ट है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। यदि मैं सामने आपसे पूछ रहा हूं, आर यू स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, क्या आप मेरे दोस्तों से बात कर रहे हो। आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, आर यू रनिंग राइट नाउ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर। अब हम इसको डायरेक्ट सेंटेंस में इस तरह समझते हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर। अब इसके दो सिचुएशन बन सकती है, अफर्मेटिव नेगेटिव की, यानी पॉजिटिव नेगेटिव की। यस यू आर राइटिंग अ लेटर, नो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना कि इसी सेंटेंस का पॉजिटिव नेगेटिव ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है तो ये होगा। लेकिन यदि आपको प्रैक्टिकली किसी से क्वेश्चन करना है, किसी से, तो वो जवाब देगा आई में ना। तो भाई परफेक्ट आंसर ये नहीं होता। हाँ, इस सेंटेंस को यदि आपको एग्जाम में पूछे जाए एज ए ग्रामेटिकल क्वेश्चन, तब आपको ये करना है। लेकिन यदि आपको बातचीत करनी है, आर यू राइटिंग ए लेटर, तब इसका आंसर आप कैसे देंगे? यस आई एम राइटिंग ए लेटर। भाई आपको जवाब देना है, इसलिए आई एम लिखना पड़ेगा, राइट। नो, यदि नेगेटिव है तो नो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो, अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन ना मैं ना आप, बल्कि जो यहाँ पर नहीं है, जो हमसे दूर है, फॉर अवे, आर नॉट प्रेजेंट एट अ टाइम, उनके बारे में कोई बात करना है। यदि वह कोई व्यक्ति सिंगल है और वो कोई काम कर रहा है, उसके बारे में पूछना है, क्या वही वो काम कर रहा है। इज ही स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, इज शी राइटिंग ए लेटर, इज प्रिया रनिंग राइट नाउ। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करते हैं। इज शी रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, क्या वह विज्ञान की, साइंस की बुक पढ़ रही है। अब यह दो सिचुएशन बन सकती है, यस शी रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, नो शी इज नॉट रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस। तो इस तरह यह पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। ठीक इसी तरह अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करते हैं, आर दे स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, दे आर स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स। तो इसका क्वेश्चन करना है, वे लोग जो यहाँ पर नहीं हैं, जो प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम अच्छी तरह समझते हैं, आर दे रनिंग राइट नाउ, क्या वो अभी दौड़ रहे हैं। यस दे आर रनिंग राइट नाउ, नो दे आर नॉट रनिंग राइट नाउ। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सिचुएशन में। चलिए अब हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एम आई स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन।
तो आंसर कैन बी इन टू फॉर्म्स, दो रूपों में हो सकता है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, am I speaking with my friends? Yes, I am speaking with my friends. No, I am not speaking with my friends. Second, are we speaking with our friends? Yes, we are speaking with our friends. No, we are not speaking with our friends. और आगे देखते हैं, आर वी राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर? यस, यू आर राइटिंग ए लेटर। नो, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, बट in the conversation, if you want to convert, if you want to communicate to your friends, your partners, or your family members, so you have to give the answer, yes I am writing a letter, right? समझ में आया? No, I am not writing a letter। तो क्वेश्चन हम एक दूसरे से कर सकते हैं कन्वर्सेशन की बात। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक इसमें प्लूरल नंबर का थर्ड पर्सन छूट गया था। आर दे रनिंग राइट नाउ? यस, दे आर नॉट रनिंग राइट नाउ। नो, दे आर नॉट रनिंग राइट नाउ। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब इसको हम सभी को एक साथ लिख कर देख रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का हम टेबल क्रिएट करते हैं प्रोनाउन का, और उसी प्रोनाउन के बेस पर हम करंट सिचुएशन में होने वाली घटनाओं जो वर्तमान में घट रही हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एम आई स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स? यस, आई एम स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स। मैं स्वयं से पूछ रहा हूँ तो मेरा जवाब स्वयं के लिए होगा। इसी तरह प्लूरल की बात करें, हम की बात करें, वी की बात करें, आर वी स्पीकिंग विद अवर फ्रेंड्स? यस, वी आर स्पीकिंग विद अवर फ्रेंड्स। यानी हमारे ग्रुप में से कोई एक पूछ रहा है और दूसरा कोई रिप्लाई कर रहा है। इसी तरह ही सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, आर यू राइटिंग ए लेटर? यस, यू आर राइटिंग ए लेटर। अब ये ग्रामेटिकली है, लेकिन बट इन कन्वर्सेशन वी हैव टू रिप्लाई अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेट। यस, आई एम राइटिंग ए लेटर। नो, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। इसी तरह ये दोनों सिंगुलर प्लूरल में चूंकि यू ही होता है तो हम इनको सेम फॉर्मेट में जवाब दे सकते हैं। इसी तरह अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये थर्ड पर्सन के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो रिप्लाई इसका मिलता है, ये उस सिचुएशन में हमें देना पड़ता है जब वो व्यक्ति जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास में उपस्थित नहीं है, वो काफी दूर है। शी रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस? यस, शी इज रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस। नो, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस। और प्लूरल में बात करें, आर दे रनिंग राइट नाउ? यस, दे आर रनिंग राइट नाउ। नो, दे आर नॉट रनिंग राइट नाउ। तो इस तरह हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ये देखा कि करंट सिचुएशन में यदि हमें क्वेश्चन करना है और आंसर करना है तो क्या क्या होता है। यहाँ पर मैंने अलग अलग इंक फॉर्मेट्स में बना दिया है। जो ग्रीन में आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, उसके बाद जो रेड में नीचे आप देख रहे हैं वो नेगेटिव है, और जो डार्क क्या बोलते हैं इस कलर को, डार्क रेड कलर में जो है ये इंटरोगेटिव है, यानी कि क्वेश्चन भी अब इसके बाद दो फॉर्मेट में होते हैं। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं। ग्रीन कलर में जो सेंटेंस लिखे हैं, शी इज रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, दे आर रनिंग राइट नाउ, तो फर्स्ट वर्ड जो है ये सब्जेक्ट कहलाता है, सेकंड वर्ड जो है ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, थर्ड वर्ब जो है ये इसका आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड से बचे वहां पर या तो ऑब्जेक्ट होता है या फिर कुछ और होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर यदि रिप्लाई करना हो पॉजिटिव निगेटिव तरीके से तब हम इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये हमने फॉर्मेट इस तरह का जन्म लेता है, ये फार्मूला इस तरह बनता है, और ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड आप देखिए रेड कलर में जो लिखा है, शी इज नॉट, दे आर नॉट रनिंग राइट नाउ। ओके, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? सब्जेक्ट। सेकंड वर्ड क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट लगा है। उसके बाद थर्ड वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म और रिमेनिंग वर्ड्स। तो ऐसे सेंटेंस कहलाता है नेगेटिव। तो ये फॉर्मेट किसका बन गया? नेगेटिव सेंटेंस का। इसी तरह यहाँ पर जो कलर है इसमें फर्स्ट वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वर्ड होता है सब्जेक्ट, और थर्ड होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स तो ये कहलाते हैं इंटरोगेटिव। तो इस तरह हमने यहाँ पर फार्मूले भी क्रिएट कर लिए, और इस फार्मूले के आधार पर जो सेंटेंस हम बनाते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जनरली हम इसको डिडक्टिव मेथड से यदि पढ़ते हैं तो इस फार्मूले को पहले बता दिया जाता है, हमने इस फार्मूले के बाद में क्रिएट किया, तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाती है। और इस तरीके से यदि हम पढ़ें, यानी जो हम दैनिक जीवन में जानते हैं, जो बात कर सकते हैं, उसके बाद हम उसके ग्रामेटिकल पॉइंट्स को देखें, तो ये तरीका बहुत बेहतर कहलाता है। और मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया और साथ में इंग्लिश में भी थोड़ी सी बात किया, समझने का प्रयास किया, और ज़्यादातर हमने सिर्फ 20 to 30% ट्रांसलेशन किया, उसके अलावा हमने ट्रांसलेशन नहीं किया। तो इस तरह हम इन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यदि टेंस सीखते हैं तो बड़ी इजीली सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।